सुप्रभात मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं। एक बार फिर से नाराज से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। वही पुराना पाठ जीव में जनन को लेकर के, जिसमें पुराने पाठ में हमने पढ़ा लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। थोड़ा सा पिछली बार जो हमने पढ़ा एक बार क्लियर करते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा चैप्टर जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा वो रिवाइज हो जाए। तो लैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा? लैंगिक जनन हमने पढ़ा यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। विपरीत लिंग का अर्थ हमने आपको बताया था कि एक नर होता है और दूसरा मादा। यदि दोनों नर नर होंगे या फिर दोनों मादा मादा होंगे, यानी कि दोनों यदि समान लिंग होंगे तो उनमें किसी प्रकार की कोई भी जनन प्रक्रिया नहीं होगी, लैंगिक जनन नहीं होगा। वहीं पर अलैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा? अलैंगिक जनन हमने पढ़ा ये जनन की वह प्रक्रिया होती है या फिर वह स्थिति होती है जिसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें सिर्फ हमको किसी एक शरीर या फिर एक मात्र की आवश्यकता होती है, उसको हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें हम पिछले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो अब हम अपना अगला टॉपिक चालू करते हैं उसी पाठ। पौधों में कायिक जनन। पौधों में कायिक जनन कैसे होता है या फिर पौधों में कायिक जनन क्या? सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे कि पौधों में कायिक जनन का अर्थ है क्या, कायिक जनन का मतलब होता क्या है। पौधों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कि पौधे क्या होते हैं, वो आप जान रहे हैं। तो हम बात करेंगे जनन के बारे में कि कायिक जनन का अर्थ क्या है या फिर कायिक जनन की परिभाषा क्या होती है। कायिक जनन अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। पौधे के वे अंग जो कि अलैंगिक जनन या फिर जनन करने में सक्षम होते हों उनको हम कायिक के नाम से जानते हैं। और पूरा यदि कायिक जनन की बात करें तो पौधे के वे अंग जो कि अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति कर सकते हैं, अपने जैसी संतानों को जन्म दे सकते हैं, उनको हम कायिक जनन के नाम से। कायिक जनन में कायिक अंगों का विशेष महत्व होता है। तो हम बात करते हैं कायिक अंग होते कौन कौन से हैं। कायिक जनन में कायिक अंगों का विशेष महत्व होता है। यदि ये अंग ना रहे तो कायिक जनन जो होता है वो हमारा संपूर्ण ना हो या फिर हमको कायिक जनन की प्राप्ति ना हो। कायिक अंग जो होते हैं पौधों में वो पौधों की होता है वो कायिक अंग के अंतर्गत आता है। कि जड़, तना और पत्ती ये तीनों पौधे के अंग ऐसे अंग होते हैं जिनको हम कायिक अंग के नाम से जानते हैं। यदि जड़, तना और पत्ती इन तीनों अंगों में से किसी भी अंग से किसी नए पौधे की उत्पत्ति होती है तो आती है, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन माना जाता है। कायिक जनन की यह विशेषता होती है कि वह सिर्फ पौधों में होता है, किसी अन्य जीव में नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कायिक जनन क्या। आपको याद रखना है कि कायिक अंग में कौन कौन से भाग आते हैं। यदि आपसे किसी ने पूछा या फिर कहीं प्रश्न पूछ लिया गया तो आपको बताना है कि कायिक अंग में जड़, तना और पत्ती सहित ये तीन अंग या फिर तीन भाग पौधे के आते हैं। हमारा कायिक जनन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन का अर्थ हमने आपको बताया। मनुष्य का हस्तक्षेप ना हो उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। वहीं पर कृत्रिम जिसका निर्माण मनुष्य स्वयं करता है, खुद से करता है, उसमें प्रकृति का कोई लेना देना नहीं होता है, उसे हम कृत्रिम के नाम से जानते हैं।
तो कायिक जनन हमारा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। तो हमने आपको कहा कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है कि वह जनन जो कि स्वतः हो जाए, खुद से हो जाए, उसमें किसी मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप न हो, वह जनन प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। जनन कुल 4 प्रकार का होता है या फिर 4 होता है। दूसरा अर्धवायवीय तना, तीसरा जड़ और चौथी पत्तियों से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमिगत तने के बारे में। जो हो रहा है भूमिगत का अर्थ होता है तने का वह भाग, किसी पौधे के तने का वह भाग जो कि भूमि के नीचे यानी कि मिट्टी के निचले स्तर में, मिट्टी के निचले हिस्से में दबा होता है, उसे हम भूमिगत तने के नाम से। भूमिगत तने के 4 भाग होते हैं, फिर 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है कंद, दूसरा होता है प्रकंद, तीसरा होता है घन कंद और चौथा होता है अल्कंद। सबसे पहले हम कंद के बारे में बात करते हैं कि कंद जो होता है वो क्या है। कंद का सबसे बेहतरीन उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक नए क्वेश्चन जरूर है, तो आपको उदाहरण सारे के सारे याद रखने। तो कंद का सबसे बेहतरीन उदाहरण आलू माना जाता है। कंद एक प्रकार का तना है जो कि मिट्टी के निचले हिस्से में पाया जाता है। कंद में ढेर सारी आंखें पाई जाती हैं जिनको हम लोग अंग्रेजी में आइज कहते हैं। आइज कहते हैं। इन्हीं आंखों के भीतर कक्षस्थ कलिकाएं, प्रत्येक आंख के भीतर एक कक्षस्थ कलिका मौजूद होती है। यदि आलू में 4 आंखें मौजूद हैं या फिर 4 आंख मौजूद है, 4 आइज मौजूद हैं, उसमें 4 कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाएंगी। और कक्षस्थ कलिकाओं की ये क्षमता होती है कि प्रत्येक कक्षस्थ कलिका इतनी क्षमतावान होती है या फिर उसमें इतनी क्षमता होती है, तो उसमें इतनी एबिलिटी पाई जाती है कि वो एक नए पौधे को जन्म दे सकती है। अब आपने घर में यदि आलू रखा है, उससे क्या होता है, जैसे ही आलू को अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, अनुकूल मौसम प्राप्त होता है, उसके अनुकूल वातावरण हो जाता है, आंखों के बाद निकलने लगती है। और वो हरी संरचना जो होती है किसके कारण निकलती है, पौधों में पाई जाने वाली कक्षस्थ कलिकाओं के कारण। देखेंगे भूमिगत तना। अब भूमिगत तने की परिभाषा की बात करते हैं कि भूमिगत तने की परिभाषा क्या होती है। भूमिगत तना ऐसा तना है जो कि मिट्टी के निचले हिस्से में पाया जाता है। थोड़ी देर पहले बताया आपको, भूमिगत तना ऐसा तना होता है कि उसमें भोजन का संचय होता है, उसमें चार्ज का संचय होता है, ताकि पौधों को यदि किसी भी प्रकार के पोषण की आवश्यकता हो तो इसी तने से उनको प्राप्त हो जाए। भूमिगत तने का पहला भाग कंद क्या होता है। आप बात करते हैं कि प्राकंद क्या होता है। प्राकंद का अदरक को माना जाता है। अदरक के बारे में आप जानते होंगे, अदरक जो हिस्सा होता है वो कुछ गांठ नुमा उसकी संरचना होती है, गांठ पाई जाती है। अदरक के हिस्से पे आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में हम इंटरनोड्स कहते हैं। इन्हीं पर कलिकाएं पाई जाती है, यानी संरचना है जिसको हम परसन्नी कह रहे हैं, इसके निचले भाग में कलिकाएं पाई। और हमने आपको क्या बताया कि कक्षस्थ कलिका पौधे का वह भाग होती है, पौधे का वह भाग होता है जिसके भीतर इतनी क्षमता, इतनी एबिलिटी मौजूद होती है कि वह एक नए पौधे
आलू के तरीके से भी अदरक में बिल्कुल जैसे आलू कि जैसे ही आलू को अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है वैसे ही क्या करती हैं, उसकी जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं वो आंखों के माध्यम से एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। उसी तरीके से प्रकंद यानी अदरक में जो पर्व संधियां पाई जा रही हैं उन पर्व संधियों के निचले हिस्से में कक्षस्थ कलिकाएं भी पाई जाती हैं। वो कक्षस्थ कलिकाएं जैसे ही अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, अनुकूल वातावरण प्राप्त होते ही ये क्या करती हैं और कक्षस्थ कलिकाओं के भीतर हमने आपको बताया कि पहले से ही वो क्षमता मौजूद होती है, कक्षस्थ कलिकाएं नए पौधों को उगाने में मदद करती है। अदरक होता है जो प्रकंद होता है, प्रकंद की एक खासियत होती है वो जमीन से क्षैतिज मतलब जमीन के बिल्कुल बराबर होता है, ना ऊपर ना नीचे। यदि कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा जमीन से ऊर्ध्व होता है, ऊर्ध्व का अर्थ होता है जमीन से ऊपरी हिस्से में, यानी कि एक खड़े अंडाकार आकार में उगता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्व कहेंगे। क्षैतिज का अर्थ होता है क्योंकि जमीन के बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल बराबर उगे, उसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। तो प्रकंद की एक खासियत होती है, यानी अदरक जैसा कि हमने आपको उदाहरण बताया, अदरक को आपने देखा होगा वो जमीन के बिल्कुल क्षैतिज यानी कि जमीन के बिल्कुल बराबरी के हिस्से में उगता है। इसके बाद बात करते हैं घनकंद। अरबी है घनकंद, जैसा कैसा होगा, घनाकार होगा, यानी कि ये जमीन आपने देखा होगा जमीन के ऊपरी हिस्से में कुछ आपको बाहर दिखाई देता है, क्यों अदरक की तरह बिल्कुल क्षैतिज बराबर नहीं होता, वो कैसा होता है यानी कि ऊपर की तरफ उगना प्रारंभ होता है। अरबी का जो हिस्सा होता है, अरबी का जो हिस्सा होता है अरबी में भी आप देखते होंगे यहाँ पर भी उन पतली धारियों को हम के नाम से जानते हैं। पीछे हमने आपको के निचले हिस्से में संधियों के नीचे अदरक में क्या था, कक्षस्थ कलिकाएं मौजूद थी और कक्षस्थ कलिकाओं में ही वो क्षमता होती है कि वो एक नए पौधे को जन्म दे सके। ठीक, जो पर्व संधियां मौजूद होती है, पर्व संधियों के निचले हिस्से में, पर्व संधियों के निचले हिस्से में कक्षस्थ कलिकाएं मौजूद होती हैं और वही कक्षस्थ कलिकाएं क्या करती हैं, अनुकूल वातावरण प्राप्त करते ही हरी पत्तियों की संरचना बाहर निकालती हैं और एक नए पौधे को जन्म दे देती हैं। एक ऐसी वैरायटी है, एक ऐसा तने का भाग है जिसमें जो पौधा होता है वो ऊर्ध्व यानी कि जमीन से ऊपर की तरफ उगना प्रारंभ होता है। भूमि के आखिरी भाग आता है सल्ककंद। यानी कि सल्क का होता है और ऐसे पौधे, ऐसा तना जिसमें परत पाई जाती हो। प्याज जानते हैं, प्याज आप देखते होंगे, जो प्याज होती है उसमें ढेर सारी परतें पाई जाती हैं। आप जब प्याज को काटते हैं, काटने के बाद जब आप उसको देखते हैं उस इस प्रकार से उन सल्कों में, प्रत्येक सल्कों में ढेर सारी, प्रत्येक प्याज में ढेर सारी सल्क यानी कि ढेर सारी परतें पाई जाती हैं। यानी कि सल्क ऐसे पौधों में या फिर ऐसे फलों में पाया जाता है जिसमें ढेर सारी परतें मौजूद होती हैं। इन्हीं परतों के भीतर कलिकाएं मौजूद होती हैं और वो कक्षस्थ कलिकाएं जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है कर देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्याज यदि आपके घरों में रखी रहती है तो क्या होता है, जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है
तो इसकी एक एक परत धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ हो जाती है। क्यों प्रारंभ हो जाती है? क्योंकि पौधे को उगने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता है, और वो पोषक तत्व कहाँ मौजूद है? प्याज के प्रत्येक परत में पोषक तत्व यानी कि रस से भरा हुआ पोषक तत्व जो होता है इसमें संचित रहता है, और ये रस से भरा हुआ जो सल्क होता है वो पौधे को होने में काफी मदद करता है, विकसित होने में काफी मदद करता है। सल्कन का एक विशेष एक खास होता है क्या होती है? लाशों में क्या होता है? ढेर सारी परतें, या फिर ये कहें ढेर सारे गूदेदार फल उसमें आपस में चिपके हुए रहते हैं, जो कि पौधे को उगने में काफी मदद करते हैं, उनको पोषक तत्वों की प्राप्ति करवाते हैं। बात करते हैं अर्धवायवीय तने के बारे में कि अर्धवायवीय तना क्या होता है या फिर इसका कार्य क्या होता है। अर्धवायवीय तने का अर्थ होता है जो कि